बाबा साहेब के संविधान ने हमको यहाँ पर पहुँचाया, जिसने सबको बराबर हक दिए, कोई ऊंच नीच नहीं। और आज ये लोग धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर हमको बांटने का प्रयास करते हैं। राहुल जी का संदेश, खड़गे जी का संदेश घर घर तक पहुंचे, उस नियत से लेकर हम तीनों ने ये यात्रा निकालने का फैसला किया। अगर विकल्प देखते हैं तो केवल राहुल गांधी जी में और खड़गे जी में देखते हैं। हमें ये विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 संसदीय सीटें जीतेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या 20 करोड़ रोजगार मिल गया? फिलहाल हम लोग उकलाना हल्के के गांव पावड़ा में, और पावड़ा में आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा जलसा है, एक तरह से रैली जैसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ ही देर में कांग्रेस की जो यात्रा है, एक तरह से संदेश यात्रा, वो पहुंचने वाली है। और इस तरह से यहाँ पे अगर बात करें तो जितने तादाद में लोग हैं, काफ़ी तादाद में लोग हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और इस रैली के आयोजन जो किया है, जिसने कि अजय सिंह खेड़ी बरखीवाला जिनका नाम है, और एक तरह से कुमारी शैलजा के नज़दीकी बताया जाता है, कांग्रेस पार्टी के हैं, युवा नेता हैं, उन द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पर इतने तादाद में लोग हैं कि लगभग सुबह से ही तांता लोगों का लगा हुआ आना जाना, और लगभग हालांकि कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हैं। आप देख रहे हैं भीड़, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ भीड़ की, यहाँ पे जैसे कि किस तरह से चेयर पे महिलाओं की संख्या, आप देखिए कितनी संख्या में महिलाएं। कुछ ही देर में यहाँ पे कुमारी शैलजा पहुंचेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ महिलाओं की संख्या। देखिए महिलाओं की भागीदारी कुमारी शैलजा से मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए यहाँ पे कितनी संख्या में है। और जैसे कि यहाँ खेड़ी बरखी वाले जो युवा नेता हैं इनके की उन द्वारा एक तरह से कार्यक्रम रखा गया है, तो कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्सुकता भी है। और साथ ही साथ कुमारी शैलजा यहीं की होने के नाते, उनका घर है, एक तरह से ये हल्का है, गांव है, उस वजह से उनसे मुलाकात करने के लिए भी ज्यादातर लोगों में उत्सुकता है। उसी के साथ कांग्रेस पार्टी का जैसे कल से शुरू हुआ था ये संदेश यात्रा, अलग अलग इलाके से होते हुए यहाँ कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। और यहाँ पहुंचने के बाद कुमारी शैलजा यहाँ पे संबोधित भी करेंगे। उनके साथ बताया जा रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी उनके साथ हैं आज, और एक तरह से किरण चौधरी उनके साथ हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम पूर्व जैसे कि पहले के, वो चंद्रमोहन बिश्नोई भी उनके साथ हैं, और बहुत सारे विधायक और बहुत सारे वर्तमान में जो विधायक है वो भी है, पूर्व विधायक भी हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन यहाँ पे भीड़ की तादाद की बात करें तो बहुत ज्यादा भीड़ है, काफी संख्या में लोग हैं। और एक तरह से कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम देखने लायक कार्यक्रम है, क्योंकि युवा नेता हैं, यहीं के नेता हैं जैसे अजय सिंह खेड़ी बरखी वाले, और उनका जो प्रयास था निरंतर मतलब सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठा करना, वो भी ठंड के मौसम में, सर्दी के समय में, हालांकि अभी दिन का समय है, उस समय भी पूरी ऐसा लगता है कि रात हो गया, इतना धुंध है उस क्षेत्र में और ठंड बहुत है, उसके बावजूद भी यहाँ पे भीड़ की तादाद बहुत है। जैसे ही कुमारी शैलजा मंच पे पहुंची, लोगों ने तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, चंद्रमोहन बिश्नोई और बहुत सारे विधायक और पूर्व मंत्री यहाँ पे इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एडवोकेट खोवाल भी साथ में हैं, और यहीं डॉक्टर अजय चौधरी उनके साथ लगातार कुमारी शैलजा के साथ रहते, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अभी जैसे अजय सिंह खेड़ी बरखीवाला उनको सम्मानित करेंगे, उनको एक तरह से मोमेंटो देकर, स्मृति चिन्ह देकर, तीनों नेताओं का एक तरह मान सम्मान करेंगे। वो भी आप तस्वीर देख रहे हैं, जैसे मान सम्मान करने लग रहे हैं। और उसके पश्चात अब जैसे कि माइक में ये लोग बोलेंगे, किस तरह की भाषण होंगे, किस तरह का संदेश यहाँ पे देंगे कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी। उसके पश्चात हम कोशिश करेंगे बातचीत की हो, कुछ सवाल रखेंगे, देखते हैं उन सवालों को लेकर उनका क्या कहना रहेगा। माँ चनके माता की इस ऐतिहासिक धरती पर, बाबा बिलासागर की इस ऐतिहासिक धरती पर, बाबा पृथ्वीनाथ जी की इस पावन धरा पाबड़ा पर मौजूद गांव और गवांड से आए आदर के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, सबसे पहले तो इस हाट कपकपाती सर्दी में आप सवेरे 9 बजे से, मैं देख रहा था अजय ने लिख दिया 9 बजे आ जाओ सारे, और आज धुंध का दिन भी है, सर्दी का दिन भी, आप 9 और 10 बजे से यहाँ बैठे हो। मैं आप सबका हाथ जोड़कर पाबड़ा की इस पंचग्रामी की इस धरती को नमस्कार भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन। बहुत ही प्यारी प्यारी मेरी माताओं, बहनों, पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों, ये पावन धरती जो आज जिसके ऊपर इतनी बड़ी डॉक्टर अजय ने इसका आयोजन करा है,
आपकी रैली का आपको मैं बहुत 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 मुबारक देती हूँ। ठंड का समय है, लेकिन इतनी सारी मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, तो ये एक आगाज है, मैं समझती हूँ आने वाले समय में बदलाव का आगाज। और ये आगाज आपके हमने ये जो रथ यात्रा शुरू करी है, शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने, ये इस मुकाम से करी है कि जनता की आवाज, आपकी आवाज हमने उठानी है। पिछले 10 सालों के अंदर हमने देख लिया क्या हालात हमारे प्रदेश के हुए। आज हर वर्ग त्रस्त है, बेरोजगारी का आलम है, नौजवान बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से बेरोजगारी के कारण हताश हो चुके। तो जो गलत काम बीजेपी ने करे हैं उनको सबको दुरुस्त हम करेंगे। हम 3 यहाँ पर आपके सामने ये वायदा करने के लिए आए। आज सब जानते हैं कि चुनाव सामने है, लोकसभा का चुनाव है, और राहुल जी की आवाज, जो यात्रा उन्होंने न्याय यात्रा शुरू कर रखी है, उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम तीनों ने, रणदीप जी ने, शैलजा जी ने और मैंने, ये फैसला लिया कि हर एक हरियाणा के कोने कोने के अंदर जाएंगे और जाकर लोगों को जगाएंगे कि आने वाला समय आपका है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और आप लोगों का अगर सहयोग हुआ, संघर्ष जो हम कर रहे हैं, ये संघर्ष के अंदर आपका अगर साथ हुआ तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार बनेगी और आने वाले समय में हमारे लोगों के काम होंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा जानी है और आप रणदीप जी को सुनोगे और शैलजा जी को सुनोगे, क्योंकि शैलजा जी की तो ये गांव बता रही थी, ये तो मेरे घर की पैतृक धरती है, बेटी आपकी है और बेटी को सुनने आप लोग आए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तो केवल एक ही बात कहूंगी कि संघर्ष का समय है, बदलाव का समय है। आप हमारे साथ दोगे, हाथ खड़े करो, हाथ साथ दोगे तो ये याद रखना, संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है। और आने वाले समय में भगवान की कृपा हुई, ईश्वर की इच्छा हुई तो जनता की सरकार बनेगी और जनता के विरुद्ध जो काम हुए हैं वो सारे के सारे सही करे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी दीवे जलाना, और इन बहनों को, माताओं को गुमराह करते हैं, कभी चावल भेज देंगे, कभी कुछ भेज देंगे कि भाई वोट डाल दो। ज़रूरत है आज गरीब को, किसान को, मजदूर को, दलित को, पिछड़े को कि उसका कोई हाथ पकड़े। और आज आपके सामने हाथ बढ़ाया है किसने? राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने, कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज़ बनेगी। लेकिन साथियों, आज लोकतंत्र को भी खतरे में डाला हुआ। क्या आपकी आवाज़ उठाने दी जाती है? ये मीडिया के मेरे साथी यहाँ पर हैं, आप बताइए कैसे आपका गला घोंटा जाता है जब आप असली बात दिखाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, नहीं तो कहीं ना कहीं से कोई नोटिस आ जाता है, ताकि असली बात लोगों तक ना पहुँचे। आज ये खेल हैं इस सरकार के, केंद्र सरकार को देख लें, राज्य सरकार को देख लें। आज लोगों में त्राही त्राही मची हुई, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। समय आता है फिर कुछ बात गुमराह, 15 लाख, कभी कुछ, कभी मंदिर, कभी कहीं, कभी कुछ। मंदिर आस्था, हम पावन धरती पे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ने आके पावड़े को पावन धरती नहीं बनाया है। हाँ, लेकिन कल को पता चल जाएगा, अगर भाई यहाँ तो ये आस्था है, तो आके पहन लेंगे अपने और कह देंगे भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए करो आप, आरएसएस के लिए करो आप। तो इन लोगों से बच के रहना, ना ये हमारे हैं, ना ये हमारे हो सकते। और ख़ास करके मेरे हाथ जोड़ के विनती है अपने पंचग्रामी से, अपने लोगों को पहचान। और साथियों, मेरी बात मैं क्या बताऊं,
आप मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को जानते हैं। जहाँ तक मुझे आपने पहुँचाया, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मुझे लालच कोई नहीं है, किसी चीज़ का लालच नहीं है। दिन में 2 रोटी खाते हैं, आप भी खाते हो, मैं भी खाती हूँ, सब खाते हैं। 2 रोटी से ज़्यादा ठीक है, कपड़े पहन लो, कोई 400 रुपये का पहन ले, कोई 200 रुपये का पहन ले, उससे ज़्यादा क्या है? उससे ज़्यादा ये है कि जहाँ तक आपने मुझे पहुँचाया है तो आपकी सेवा करूँ, आपकी सेवा के लिए जहाँ तक पहुँचाया है मुझे। भाइयों, मेरा लालच और कोई नहीं, ना कोई मेरे भाई परिवार में मैंने भाई इसको राजनीति में मैं रखूँ, मैं नहीं। आगे गोगी जी आ गए हमारे विधायक असंध से। तो साथियों, जो जीवन है आप लोगों की सेवा के लिए। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी, जब मैं इनसे मिलती हूँ मेरे दिल में जो खुशी होती है मैं व्यक्त नहीं कर सकती। और जब मैं बहनों को देखती हूँ, उम्मीद और आस लगाए मेरी ओर देखती हैं, मेरी बहन किरण जी की ओर जब ये देखती हैं, तो हमारे मन में भी लगता है कि इन बहनों के लिए हमें कुछ करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा कर्तव्य है और यही हमारा धर्म कि हम आपके लिए कुछ करें। साथियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, समस्याएं बहुत हैं। चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे सरपंचों की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे कोई बात हो, समस्याएं बहुत। और इन समस्याओं का हल हमने करना है। आप मौका देंगे, मौका आप लोग ही देते हैं। किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं, किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग आकर यहाँ पर राजनीति करते हैं, न जाने किस किस नाम पर। उनसे आपने बच के रहना है, अपनों को पहचानना है। और इस धरती ने जिसने हमें जन्म दिया है, हमारा जो कर्तव्य हम निभाएंगे। आप हमारे को ताकत दोगे, हमारी इस धरती को, ये धरती हमारे ऊपर आशीर्वाद रखेगी, तो हम बाकी का सारा जीवन आप लोगों की, अपने इस इलाके, अपने इन बहनों, इन भाइयों के लिए सारा जीवन लगा दें। आज आपने यहाँ पर इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया, मेरे सभी साथियों ने और ख़ास तौर से मेरे छोटे भाई अजय ने इतना काम किया, और मेरी बहनों ने जो इतनी देर से बैठी हैं, आप सभी का, मेरे भाइयों का, बुज़ुर्गों का, मैं जानती हूँ सर्दी में बुज़ुर्गों के लिए आसान नहीं होता इतनी देर, इतने घंटे बैठना, लेकिन आप बैठे हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी का, मेरे मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे सेवा दल के साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस संदेश यात्रा प्रदेश और देश दोनों में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। श्री राहुल गांधी जी की न्याय की हुंकार, खड़गे साहब की न्याय की हुंकार और कांग्रेस के संदेश को लेकर कुमारी शैलजा, किरण जी और मैं और हजारों हजारों अन्य साथी गांव दर गांव कांग्रेस की मजबूती के लिए चले हैं। हमें ये विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 संसदीय सीटें जीतेगी और फिर विधानसभा के चुनाव में हम हरियाणा की विधानसभा और सचिवालय पर कांग्रेस का परचम लहराने में निर्णायक मदद कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के 2 अभियान चल रहे हैं, एक आपका चल रहा है, एक कांग्रेस की हर कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए काम करता है वो कांग्रेस की मजबूती का काम करता है। उसमें बाबरिया जी ने जो चिट्ठी जारी की है उस पर प्रतिक्रिया। अब ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। अंदरूनी मामला लिखित में बाहर आया तभी प्रतिक्रिया की बात पड़ी। वो कहते हैं पार्टी साइड लाइन से अलग है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है, देखिए कि आज जो है आप देख रहे हैं कि जो हालात पूरे देश में हो रहे हैं और खास तौर से अपने प्रदेश के अंदर, सो ये जो यात्रा जो हम निकाल रहे हैं, अभी जो न्याय यात्रा निकल रही है राहुल जी की, उसी का जो है ये एक्सटेंशन है, हम हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के बीच में जाना बहुत अनिवार्य है, लोगों को समझाना अनिवार्य है, क्योंकि जुमलों और झूठ के ऊपर जो है बीजेपी ने हमेशा सरकार बनाई है। और ये कारण ये इसलिए है
कि लोगों को भ्रमित करा जाता है और असलियत के अंदर जनता जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है। तो लोगों को समझाया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों की आवाज उठाई जाए, उस नियत से जो है राहुल जी का संदेश, खड़गे जी का संदेश घर घर तक पहुंचे, उस नियत से लेकर हम तीनों ने ये यात्रा निकालने का फैसला लिया। बहन जी, लगातार हम लोग एक ही सवाल 2 दिन से दोहरा रहे हैं। आप लोगों की जो यात्रा है उसमें चिट्ठी आई है प्रभारी जी की, उस पर प्रतिक्रिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं, पार्टी का इंटरनल मैटर है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे मीडिया में। आज पाबड़ा में आए हैं जनसभा को। जी जी, बाबड़ा के लोगों का धन्यवाद, पंचग्रामी का धन्यवाद और सभी साथियों का धन्यवाद और मीडिया का भी धन्यवाद। आपका सहयोग रहा, सभी ने बहुत प्यार से, इत्मीनान से ये कार्यक्रम किया है और बड़े जोश से ये कार्यक्रम किया है। इससे साफ नजर आता है जहां एक और इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार से तो बिल्कुल विमुख हो चुकी है जनता, दूसरी ओर अगर विकल्प देखते हैं तो केवल राहुल गांधी जी में और खड़गे जी में देखते हैं। और इसी के कारण आज जो हम उनके दूत बनकर यहाँ आए हैं, हमारे प्रति लोगों ने बहुत प्यार और उत्साह दिखाया है।